गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये फार्मूला है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होती है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पे कभी नहीं होती है, क्लोजिंग हो तो आपको ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल लेते हैं हम। तो हमने ले लिया टू पार्टनर है ए एंड बी। तो उनकी कैपिटल हमारे को दी हुई है। ए की हम मान लेते हैं 30,000 दी हुई है और बी की हम मान लेते हैं 24,000 हमारे को कैपिटल दी हुई है। अब जो ए है उसने कैपिटल लगाई है 1 जनवरी 2019 को, और जबकि बी है उसने लगाई हुई है 1 और अप्रैल 2019 को लगाई है। और जो अकाउंट है वो क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2019 को क्लोज हो रहे हैं। और जो रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो आपको दिया गया है 10% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। तो आपने एक ये बात भी ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में क्या उसका उल्लेख हो, ना हो तो ये नहीं दिया जाएगा। तो अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हम जो है मिस्टर ए का निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी जो कैपिटल है ओपनिंग कितनी है 30,000। तो 30,000 हमने यहाँ पर ये लिख ली। और मल्टीप्लाई बाय जो रेट है वो कितना दिया है 10। तो 10 अपॉन हमने कर दिया 100। और मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो टाइम हम देखते हैं 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने हो गए मंथ 12। और एक साल में कितने मंथ होते हैं 12। तो 12 अपॉन 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट 0 से 0 कट, तो इसका हो जाएगा 3000 रुपीज। ये बन जाएगा मिस्टर ए के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम देखते हैं मिस्टर बी। तो मिस्टर बी की जो कैपिटल है ओपनिंग वो कितनी थी 24,000 रुपीज थी। और रेट कितना दिया है 10%, 10 अपॉन 100। और मल्टीप्लाई बाय, अब हम देखेंगे टाइम। तो टाइम जो है 1 अप्रैल दिया हुआ है और क्लोज कब हो रहे हैं दिसंबर में। तो 1 अप्रैल, अप्रैल हम काउंट करेंगे तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक कितने मंथ बन रहे हैं 9 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने मंथ का मिलेगा 9 का। तो 9 अपॉन 12। तो 0 से 0 कट 0 से 0, 12 से करेंगे 24 2 जा और 9 2 जा 18। तो 1800 क्या बन जाएगा, ये मिस्टर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। तो ये था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसमें जैसे कैसे कैलकुलेट किया ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि जब हमारे पास क्या दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्या दी है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से हमारे को सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसी के बाद ही हम क्या कर सकते हैं फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो उस एग्जाम्पल से मैं आपको इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी तैयार करना सिखा दूंगा। और इसके साथ साथ फिर हम कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट से फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी। आप पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो हम लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल सेकंड। तो हमने एग्जांपल सेकंड क्या लिया, हमने ले लिए टू पार्टनर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और कैपिटल दी हुई है हमारे पास इनकी और 1 जनवरी 2019 को ही दी हुई है दोनों की। तो इसकी जो है हमारे पास दी हुई है, जैसे ले लेते हैं हम 30,000 रुपीज और बी की ले लेते हैं हम 24,000 रुपीज ले लेते हैं। इसके बाद यहां दिया हुआ सैलरी, सैलरी पेड हुई है इनको ड्यूरिंग द ईयर। तो ए को हम कर देते हैं 6,000 रुपीज और बी को सैलरी कर दी है 4,000 रुपीज पेड कर दी है। इसके बाद कमीशन भी दी हुई है
तो कमीशन दी हुई है, तो कमीशन यहाँ पर दी हुई जैसे 3000 रुपीज और मिस्टर बी को दे दी है 2000 रुपीज की कमीशन दे दी है। अब आपको साथ में ड्राइंग भी दिया है कि उन्होंने जो ड्रॉ किया है, आहरण किया हुआ है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए ने निकाल लिया 6000 रुपीज और बी ने निकाल लिया 4000 रुपीज। ये आपको ड्राइंग दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी आपको पहले से ही क्या कर दिया है, कैलकुलेट करके दे दिया है। इसका दे दिया है जैसे 600 रुपीज, इसका दे दिया है 400 रुपीज, ये पहले से कैलकुलेट करके दे दिया है। अब आपको नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं, क्या दिए हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट दिए हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो दिए हैं जैसे आपको ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपीज जो है नेट प्रॉफिट हुए। और इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली बांटते हैं, बराबर बराबर क्या करते हैं, ए एंड बी क्या करते हैं, बांटते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस क्यों लिया, ये लिया आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि क्लोजिंग से हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसके साथ साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी बनाना क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको कौन बना रही है, फर्म। फर्म इसको बनाती है। तो फर्म के जो खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड में, तो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये आप इससे इस एग्जांपल से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। ये भी आपको एग्जांपल, ये क्वेश्चंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले इस अकाउंट की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस से। तो हमारे को इस क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस से मिले हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका लाएंगे, प्रॉफिट का, जो कहां से निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो कितना है 20,000, तो 20,000 हम यहाँ पर ये लिख लेंगे, इसकी शुरुआत होगी इससे। अब हम क्या करेंगे कि जो फर्म के जो खर्चे हैं, ये डेबिट साइड एक्सपेंसेस की होती है और क्रेडिट साइड किसकी होती है, इनकम की होती है। तो फर्म के लिए जो खर्चे हैं, खर्चे क्या है, सैलरी पेड करना पार्टनर को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सैलरी, तो यहां हम कर देंगे टू सैलरी। तो ए को कितनी पेड की है, हम ए लिख देंगे, यहां बी लिख देंगे। ए को दी हुई है 6,000 और बी को कितनी दी है 4,000। तो टोटल करके हम कर देंगे 6 और 4 कितने हो गए 10,000 रुपीज हमारे पास यहाँ ये आ गए, ऐसे हम बता देंगे। इसके बाद कमीशन भी मिला है उनको, फर्म ने कमीशन दिया, तो टू कमीशन। तो कमीशन जो है ए को और बी को, तो ए को कितनी कमीशन दी हुई है 3,000 रुपीज और बी को कितनी कमीशन दी है 2,000 रुपीज। टोटल करेंगे तो 5,000 फर्म ने क्या कर दी है, कमीशन पेड कर दिया उनको। और इसके साथ साथ अब ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये चार्ज किया है फर्म ने, तो फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो इनकम को इस तरफ, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिला हुआ है, यहां हम लिख देंगे ए, यहां लिख देंगे बी। तो ए से जो लिया हुआ है फर्म ने 600, ये फर्म के लिए इनकम है, और बी से लिया है 400, तो सारे का सारा ले लिया है 1,000 रुपीज ले लिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अब हमने सारे का सारा ये कर लिया। अब हमने सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को बांटे हैं बराबर। तो हम देखते हैं, तो क्रेडिट साइड का क्या बन रहा है, टोटल ज्यादा बन रहा है, तो हम क्रेडिट का कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो गया 21,000 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 21,000 और 21 से हम क्या कर देंगे 15,000 क्या कर देंगे लेस। तो कितने आ गए 6, तो 6,000 हमारे पास हो गए। टू डिविजिबल प्रॉफिट कितने आ गए 6,000, यहाँ बता देंगे। और यहाँ हम ए और बी में क्या कर देंगे, बराबर बराबर क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 6,000 को बराबर जब बांटेंगे तो 1:1 का मतलब होता है 1/2, 1/2। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो कितना आ गया 3,000 और 3,000, ये बन गए। और ये हमारा क्या हो गया तैयार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा तैयार हो गया।
ठीक है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर्स और ए एंड बी है तो अलग अलग बढ़ेगा, और पर्टिकुलर ए एंड बी। तो हम इस ए बन गया इसका फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का। डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। तो इस अकाउंट की शुरुआत होती है कैपिटल के बैलेंस से। तो हम करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा, ओपनिंग बैलेंस किसका, कैपिटल का। तो ए का कितना है 30,000 रुपीज और बी का कितना है 24,000 रुपीज। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब जो जो मिल रहा है वो उनकी कैपिटल अकाउंट में क्या होता जाएगा, जमा, क्रेडिट होता रहेगा उनके कैपिटल अकाउंट में। तो क्या मिला, सबसे पहले सैलरी मिली, तो हमने यहां लिख दिया बाय सैलरी। तो सैलरी कितनी मिली हुई है, ए को मिली है 6 तो ए के अकाउंट में जमा, बी को मिली है 4 तो 4 बी में जमा हो जाएगा। इसके बाद उनको मिली है कमीशन, तो बाय, इनको सब हम क्या कर रहे हैं ऐड, तो बाय कमीशन। तो कमीशन ए को कितनी दी गई है 3,000 और बी को कितनी दी गई है 2,000। तो हम ये ऐसे कर देंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट निकला है डिविजिबल प्रॉफिट, तो हम कर देंगे बाय जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, तो वो ए को कितना मिला हुआ है, बराबर बांटते हैं तो 3,000 और बी को भी कितना मिला हुआ है 3,000 रुपीज मिला हुआ है। तो हमने इस सारे का सारा जो है यहाँ इनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट। अब हम ऐसे देखते हैं क्वेश्चन, कैपिटल हमने कर लिया। अब क्या दिया है ड्राइंग, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट में। तो हमने यहाँ कर दिया टू ड्राइंग। तो आपको एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना आ सकता है, ठीक है। तो ड्राइंग कितना दिया है 6,000, तो ए में हमने लिख दिया 6,000 और बी में कितना दिया है 4,000, तो हमने बी का लिख दिया बी के अकाउंट में। और इसके बाद अब हमारे को क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, तो ये क्या कर रहा है, ये कैपिटल को क्या कर रहा है कम, तो यहां हो गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है दिया हुआ है, कितना दिया है, यहाँ 600 दिया है और यहाँ पर हमारे पास कितना दिया है 400 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये सारे के सारी फिगरें भर दी, हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो गया कंप्लीट। अब हम इनका बैलेंस निकालते हैं, तो बैलेंस निकालते हैं हम इनका। तो 0 0 0 6 3 9 और 3 12 3 और 1 4 42,000 0 0 0 4 4 8 2 10 और 3 13 2 और 1 3 33,000। अब हम यहाँ भी कर देते हैं टोटल, तो यहाँ हो गया 42,000 और यहाँ हो गया 33,000 रुपीज। अब 42 में से कितना होगा लेस, 6,600, तो लेस कर देंगे 0 0 4 6 और 5 11 35,400। ये बन गया किसका, ए का। और बी का जो है लेस हो जाएगा 4,400 0 0 6 और 12 में से 4 8 और यहाँ हो गया 28,600 टोटल कर लेंगे। 6 4 10 8 4 12 13 2 3 6 4 10 6 5 11 और 12 3 और 4, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखना था क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया। तो अब हमने देखना है कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, अब हम ले लेंगे, ये हमारे पास यहां लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गई। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल
हम ये लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे जो हमने माइनस किया हुआ है। तो माइनस क्या किया हमने, ड्राइंग, और क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम प्लस कर देंगे ड्राइंग और प्लस कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और इसके बाद हम माइनस क्या कर देंगे, माइनस हम कर देंगे अगर सैलरी मिली है, सैलरी पार्टनर को माइनस कर देंगे कमीशन पार्टनर का, और माइनस कर देंगे जो डिविजिबल आपके प्रॉफिट है, हिस्सा मिला है उस पे। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल जो है बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे 35,400, ये मैं ए की बात कर रहा हूं, उसमें जब आप 600 और जब 6,000 को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 42,000। और 42,000 में से जब आप जो है 6 और 3 9 और 12 को लेस करेंगे तो कितना आ गया 30,000। ये हम यहां से कहां पहुंच गए, ए की ओपनिंग कैपिटल में पहुंच गए। ठीक है, और इसी प्रकार जब हम जैसे क्या करेंगे कि 28,600 में 400 और 4,000 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 33,000। तो हमने प्लस किया, और इसमें से हमने क्या करना है 4 और 2 6 और 3 9। जब हम 9 को मतलब जैसे जो लेस करेंगे किस में से 33 में से तो कितना आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल बन करके तैयार हो जाएगी। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं कैलकुलेट। तो कितना बढ़ जाएगा, जैसे ए का बढ़ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय जो है रेट जैसे 10% दिया हुआ है तो 10/100, और टाइम हमने पूरी साल यूज किया है तो 3,000 बन जाएगा इसका, और 2,400 बन जाएगा बी का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जो क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल लिया और उस एग्जांपल से आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी बताया। इसके साथ साथ आपको मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी क्या किया, बताया। अब जैसे जो है, अब आपको क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आज हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको आ सकती है बैलेंस शीट। तो मैं देखो बैलेंस शीट बनाता हूं, अब बैलेंस शीट, तो यहां लिखता हूं मैं एज ऑन, ये कब की बन रही है, जैसे 31 दिसंबर 2019 की बन रही है। तो यहां पर आपको आ जाएगा लायबिलिटीज अमाउंट, और यहां आ जाएगा एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बाद क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, यहां ए और यहां बी। ए की कितनी है 35,400 है ए की, और बी की कितनी है 28,600 की। इसी क्वेश्चन का बना रहा हूं मैं एक अलग क्वेश्चन, तो देखो कैसे बनेगा ये। अब इनको टोटल करेंगे तो 0 0 6 और 4 10 8 5 13 और 1 14 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 6 4 10 8 5 13 और 1 14 3 2 5 6, 64,000 हमारे पास क्या आ गई, यहाँ एक कैपिटल आ गई। ठीक है, और इसके बाद अब हम ऐसा मानते हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे को दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर दे दिए हैं 6,000 रुपीज के, कितने दिए हैं 6,000 रुपीज के दिए हैं। और हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो दे दी है टोटल 0 0 0 6 4 10 और 6 1 7, 70,000 दिया है हमारे पास लायबिलिटी साइड का। अब एसेट साइड में भी कितना होगा टोटल 70,000 ही, तो हम इसका भी बनाते हैं। जैसे हमारे पास दिया है कैश दे दिया है 20,000 रुपीज का। इसके बाद हमारे को जो है मशीनरी दे दी है, मशीनरी दे दी है हमारे पास 30,000 की। ठीक है, 30 और 20 कितना हो गया 50। अब हमारे को स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक दिया है जैसे 10,000 का, और कितना हो गया अब 60 हुआ, 10 रहेगा तो हम अब ले लेते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारे को दे दिए हैं 10,000 के, और कितना बन गया 70,000, 70,000 रुपए जो है ये बन गया। ठीक है, दोनों तरफ का। तो ये हमारे को क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ अब आपको क्या आएगा, अब आपको इसके साथ जो एडजस्टमेंट आएगी, एडजस्टमेंट आएगी ड्यूरिंग द ईयर। जैसे आपको आ जाएगी एडिशन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग
द ईयर 2019 के दौरान जो हुई, तो हम यहाँ से मतलब जैसे जो है वो लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ आएगा कि आपको क्या दी हुई है, सैलरी। यहाँ ए का नाम आएगा, यहाँ बी का आएगा, ये इसके साथ ऐड होगा तो ए की आ जाएगी 6000 और बी की कितनी आ जाएगी 4000, और इसके साथ साथ आपको आ जाएगा कमीशन। तो कमीशन मतलब आपको कितना दिया हुआ है 3000 रुपीज, और कितना दिया है 2000 रुपीज कमीशन। इसके साथ साथ आपको ड्राइंग भी दिया रहेगा, तो ड्राइंग कितना दिया जाएगा 6000 रुपीज और 4000 रुपीज। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी आपको दिया जाएगा, कितना 600 रुपीज एंड कितना 400 रुपीज, ये दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। अब प्रॉफिट कौन सा दिया जाएगा, जो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा 6000 रुपीज, ठीक है। और ऐसा बांटा जाएगा कि कैसे बांटा है, इक्वली, बराबर बांटा हुआ है, ठीक। तो ये आइटम आपको क्या की जाएगी, दी जाएगी, ठीक है। फिर आपको बोला जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। ये आपको आया, तो ये क्वेश्चन आया, ये बैलेंस शीट आपको दी और बैलेंस शीट के साथ साथ आपको ये इंफॉर्मेशन क्या की, ये आपको दी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपको मैंने बता दिया ये फार्मूला। सबसे पहले आपने दिमाग में फार्मूला बिठाना है कि ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस सैलरी कमीशंस डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो अब हमने देखना है जैसे मिस्टर ए का, तो मिस्टर ए की बैलेंस शीट में कितनी दी है 35,400, तो हमने वो ले लेनी। और इसके साथ साथ हमने क्या कर देना, जो आपको मैंने बताया कि ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो प्लस कर देना 6 जैसे 1000 और 600, जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 42,000। और उसमें से जब हमने इन तीनों को जैसे जो है लेस करेंगे, एक 6000 एक 300 और जो ये जो प्रॉफिट है इसका आधा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। और आपको मैंने पहले बता दिया। और इस हिसाब से जब आप बी से चलेंगे 28,600 से, तो आप जैसे ये जो ऐड है और लेस करके कहां पहुंच जाएंगे 24,000 में पहुंच जाएंगे। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, जैसे यहां ए का फार्मूला लिख दिया, तो ए का हो जाएगा फिर 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दिया है 10% और टाइम फुल यूज हुआ है तो 12/12। और बी कैसे निकलेगा, तो यहां पर आ जाएगा उसका 24,000 और मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय ये, तो 0 से 0 से 0 से कट हो गया और यहाँ इसका आ जाएगा 3000 ए का, और बी का कितना आ जाएगा 2400 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। अब एक और बात है, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया था इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने नहीं बताया था। तो जब जैसे इस क्वेश्चन में जब हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में। तो हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का आ जाएगा 3000 और बी का कितना आ जाएगा 2400 रुपीज आ जाएगा। और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, तो इससे फिर प्रॉफिट में क्या आ जाएगी, और ज्यादा कमी आ जाएगी। और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या बता दिया मैंने कि किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना बता दिया और कैपिटल अकाउंट को भी तैयार करना बता दिया, ठीक है। और बैलेंस शीट से और अदर इंफॉर्मेशन से भी आपको क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना बता दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।